हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप क्लास 11-12 में हैं या फिर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इन सभी के लिए अलग अलग चैनल है, ठीक है। उन सभी के लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हो तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है। सर्कमस्क्राइब करने का ये मतलब है कि जैसे समझो यहाँ पर जो ये ABCD है ये है पैरेललोग्राम। अब ये किसी सर्कल को अगर सर्कमस्क्राइब करेगा तो इसका मतलब है ये सर्कल को जस्ट बाहर से छू के निकल जाता है, टच करता है हर तरफ से, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि भाई ये एक तरह से टेंजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है सर्कल पे। ये भी क्या है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ये भी क्या है, टेंजेंट का काम कर रहा है। और जहां जहां पे वो इसको छू रहा है यानी कि P पे, Q पे, R पे और S पे, वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये मतलब है यहाँ पे सर्कमस्क्राइब करने का। इतना क्लियर हो गया। तो यार देखो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि हमें गिवन क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि हमें गिवन है पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे हालांकि नाम नहीं बताया गया था बट फिगर में हम जो भी नाम बनाएंगे, जैसे मैंने ABCD नाम दिया है तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा, ठीक है, कि भाई एक पैरेललोग्राम जो कि ABCD है ये किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। ABCD क्या है, रोम्बस है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे नाउ लेट P Q R and S, P Q R and S are point of contacts, points of contact, ठीक है। एज सोन इन फिगर भी लिख सकते हो, एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। अब देखो यार, अब हमें इस ABCD जो कि पहले से ही पैरेललोग्राम गिवन है इसको रोम्बस प्रूफ करना है, जो कि बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे वो देख लो एक बार। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखो AP जो होगा वो AS के बराबर होगा, ठीक है। AP इज इक्वल टू AS। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि AP और AS बराबर हो गए? ध्यान से आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट A है और ये P भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, S भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। मतलब ये एक टेंजेंट का काम कर रहा है, ये भी एक टेंजेंट का काम कर रहा है। क्योंकि इसने इसको सर्कमस्क्राइब किया था तो मतलब ये टच करता हुआ निकलता है, ठीक है। तो हमें पता है कि सर्कल पे एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमें दो टेंजेंट खींचनी है तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। इसका ये मतलब हो गया कि जो AP है वो AS के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसका रीजन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। इसीलिए AP और AS बराबर हुआ। हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे पहले वो भी समझ लो एक बार, नहीं तो आपको लगेगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आइडिया आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि AB प्लस CD बराबर आ जाए पहले BC प्लस AD के, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर भी चुके हैं। जैसे ही सामने वाली साइड का सम बराबर आ जाएगा फिर उनसे साथ साथ वाली साइड्स का बराबर करना इजी हो जाएगा। और जैसे ही हमने साथ साथ वाली साइड बराबर कर दी ये रोम्बस हो जाएगा। कैसे होगा अभी समझ में आएगा आपको, पहले आप ये प्रोसेस देखते रहो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह से देखो AB मुझे कैसे मिलेगा, AP तो मैं लिख चुका हूँ। AP में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं BP ऐड कर दूँ तो मुझे पूरा AB मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा BP इज इक्वल टू, लेकिन BP किसके बराबर है, देखो यहाँ से एक टेंजेंट BP है तो एक टेंजेंट BQ है। तो इसका ये मतलब है कि भाई BP और BQ आपस में बराबर होंगी,
रीजन सेम चलता रहेगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो AP प्लस BP, ठीक है, AP इतना BP इतना, यानी AB तो मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे CD भी चाहिए इसके सामने वाली साइड, ठीक है, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों का, ठीक है, यूज करके आगे चीजें प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड तो बराबर है। तो पहले आमने सामने की साइड में, ठीक है, देखते हैं जोड़ के क्या आता है। तो AB हो गया, CD के लिए मैंने क्या लिखा, CR। पहले देखते हैं CR किसके बराबर है। तो देखो यार, C से एक टेंजेंट CR है तो दूसरी CQ है, यानी CR बराबर CQ हो गया, यानी कि ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हुआ। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह से मुझे पूरा CD चाहिए तो DR भी जोड़ना पड़ेगा उसमें। DR किसके बराबर है, DS के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं DR बराबर DS। ये कौन सी हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों ऐड करो। LHS आपस में ऐड कर दो, जो भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, AP प्लस में क्या हो जाएगा BP, प्लस में क्या हो जाएगा CR, प्लस में क्या हो जाएगा DR। ये लेफ्ट में ऐड हो गया। राइट में जो भी चीज़ें लिखी इनको आपस में ऐड कर लो। क्या हो जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो इनको ऐड करके क्या आएगा, AP प्लस BP। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ आपको, AP प्लस BP कितना, AB हो गया, ठीक। तो इसकी जगह आ गया AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR यानी ये पूरा क्या हो गया, CD। और यहाँ से देखो AS में DS जोड़ा, ठीक है, AS इतना है, DS इतना है, AS और DS जोड़ोगे AD मिल जाएगा। और BQ में CQ जोड़ा, BQ ये रहा, CQ ये रहा, पूरा क्या मिल गया, BC। जैसे ही इतना हुआ, जैसे ही इतना हुआ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ठीक है, कि यार देखो अब किसी तरह से मैं AB और BC बराबर कर दूं तो मुझे पता है पैरेललोग्राम की अगर साथ साथ वाली साइड बराबर हो गई तो रोम्बस बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि सामने वाली साइड पहले ही बराबर है। ये वाली अगर इसके भी बराबर हो जाए और ये वाली इसके बराबर थी, ये वाली इसके बराबर थी, तो चारों ही आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो मुझे बस साथ साथ वाली साइड कोई सी दो सेलेक्ट करनी, जैसे AB और BC। तो मैं यहाँ पे AB को AB रहने दूंगा और BC को BC रहने दूंगा। बाकी दोनों चीज़ों को मैं हटाऊंगा। कैसे हटा सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि अगर मैं AB की जगह AB लिखूं और CD की जगह भी AB लिख दूं तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं कर कब पाऊंगा, जब मुझे कोई सॉलिड चीज़ पता हो जिसके कारण मैं CD को AB के बराबर लिख पाऊँ, तो वो मैं लिख सकता हूँ, है ना। इसको भी मैं चलो इक्वेशन नंबर 5 बोल के छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूँ, जो CD है ना यार, CD यानी CD ये AB के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। AB यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, CD ऊपर नजर आ रहा है, ये पैरेललोग्राम दिया गया था। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं। इसी तरह से मुझे यहाँ पर क्या करना है, AD की वैल्यू लेके आनी है। अब AD की वैल्यू क्या होगी, देखो यार AD कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये अपने सामने वाली साइड BC के बराबर होगी। तो मैं AD को बराबर लिख सकता हूँ BC के, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अपोजिट साइड तो बराबर ही होती हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ, देखो AB की जगह AB लिखा प्लस CD की जगह AB, क्योंकि CD AB के बराबर है तो CD की जगह भी AB लिख दिया। इसी तरह से AD मुझे नहीं चाहिए तो AD की जगह मैंने BC लिख दिया। जो ये AD था इसकी जगह क्या लिख दिया है, BC, और BC की जगह भी BC लिख दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए किया, चलो यहाँ तो लिख ही चुके हैं हम, ठीक है। तो AB प्लस AB कितने AB हो गए, 2AB। BC प्लस BC कितने BC हो गए, 2BC। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि AB बराबर क्या आ गया, BC, ठीक है। तो जैसे ही AB बराबर BC आया, आप फिगर से भी देख सकते हो। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो समझाने में ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो, ठीक है, यहाँ से आप देखो
कि भाई अब हम बोल सकते हैं नाउ देखो ए बी जो है किसके बराबर लिख दिया मैंने, बी सी के। ये तो हमने ऊपर अभी प्रूफ किया। और हमें पता है कि जो ए बी है वो पहले से ही सी डी के बराबर था, क्योंकि ये सामने वाली साइड तो बराबर थी, क्योंकि ये सामने सामने वाली साइड तो बराबर थी। दूसरी बात कि जो यहाँ पर बी सी है, ये बी सी, ये अपने सामने वाली साइड ए डी के पहले से ही बराबर है। या तो आप ऐसे लिखो, चारों बराबर हैं तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ए बी सी डी इज रोम्बस, क्योंकि आमने सामने वाली पहले से ही बराबर थी, साथ साथ वाली भी हमने बराबर कर दी, तो चारों ही आपस में बराबर हो गई ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई अगर ये साथ वाली साइड किसी पैरेललोग्राम की बराबर हो जाती है तो वो एक रोम्बस बन जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।